सब काम करते 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 नान रही। हाँ नान लेंगे। तो अभी मैं मन से कर रहा हूँ। नहीं, निरंतर है आपको स्पेस पे जीना है। अच्छा। स्पेस पे जियोगे और बॉडी को भी देखोगे और सारे व्यवहार भी करोगे, लेकिन रहोगे स्पेस पे। ये नॉन डूइंग है। तो वही मिसिंग है गुरुजी, रहना स्पेस में, मतलब स्पेस को देखना भी रहना है। हाँ, स्पेस को देखोगे और स्पेस पे जियोगे, आप स्पेस हो जाओगे। बॉडी लेस बॉडी कहलाता है। यू हैव गॉट नो बॉडी एंड नो माइंड, तब आप परमात्मा में जाओगे। परमात्मा का यात्रा बड़ी लंबी है। हम जनरली सोते वक्त शरीर सो रहा है, हाँ। शरीर उठ रहा है, ऐसा सोचते हैं। उसके साथ स्पेस पूरा मिलाकर हाँ सो रहा है, हाँ। उठ रहा है, हाँ ऐसा सर। करना पड़ेगा। हाँ तो कभी वो साधना जब करते हैं हम दोनों का बीच में जो प्लेस है, ऐसा लगता है कि हम आंख से खेल रहे हैं। मतलब ये खेल आंख का नहीं है, स्थूल से कुछ करना नहीं है। हम आंख से कुछ नहीं करेंगे तो मैं आपको दिखता हुआ आपको छोड़ के बीच में कैसे आऊं? ये तो आंख का खेल लगता है। इसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे आप दूध को जमाए, उसमें जावन डाल दिए, खटाई, दही बन गया। अब दही बन गया। अब दही से दूध नहीं होगा, रिटर्न नहीं होता वो। नहीं होता है, हाँ। अच्छा, अब दही को आप मते, अब क्या हुआ? मक्खन है। मक्खन है। अब रिटर्न नहीं होगा। मक्खन से आगे जा सकता है, रुक सकता है, पीछे नहीं जाएगा वो। जी। हाँ। अब मक्खन को आपने तपाया, अब घी बन गया। घी बन गया, अब वो परमानेंट हो गया। ऐसी मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर वगैरह जितने भी है, इसको आप देखते देखते पार करोगे तो लास्ट में सब खो जाएगा। ना बॉडी है वहां, ना कोई दुनिया है, केवल स्पेस है वहां, खाली। वो स्पेस पे आपकी आत्मा समा जाएगी, तो ये स्पेस जीवित हो जाएगा। जिसको आत्मज्ञान हुआ है वो स्पेस उसका जिंदा हो जाता है, खाली नहीं है वो। हाँ, जैसे आप अपने शरीर में जिंदा हो, ऐसे ही जो स्पेस पे जीना आ गया, उसका बॉडी पूरा ब्रह्मांड हो जाता है। पूरा ब्रह्मांड उसकी बॉडी है, वो ईश्वरत्व है, भयंकर है। उसका शरीर, ये बॉडी नहीं, उनका जो परिमाण है वो ब्रह्मांड है। हाँ हाँ जी। अभी अभी आप प्योर परमात्मा है, आपके सामने ये पूरा परमात्मा ही है। हाँ हाँ, हम उसी में बैठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भी तो ओत प्रोत हो ही रहे हैं। हाँ बिल्कुल, 2-3 दिन में तो हम बिल्कुल बिल्कुल। बनी जाएगी। पिंड छुड़ जाएगा। बॉडी लेस। बॉडी लेस बॉडी, बॉडी लेस बॉडी, माइंड लेस माइंड। इसको एक चीज़ याद है, जो बॉडी लेस बॉडी होता है और माइंड लेस माइंड, वो मृत्यु को जीत लेता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। हाँ, मृत्यु आएगी, उसको परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि आपको आत्मज्ञान हो गया है ना, तो बहुत हाई स्टेज में चले गए। तो मृत्यु परमिशन लेगी कि आपका समय हो गया जाने का, आप चलते हो क्या? नहीं जी, 1 हफ्ता बाद आना, 1 माह बाद आना, तो मृत्यु लौट जाएगी। इतना पावर रहता है आत्मा का, भयंकर पावर है। और जो भी जैसे चाहते हो ये हो जाए,
फटाक से हो जाएगा। भयंकर है। पूरा ब्रह्मांड की जो पराशक्ति है, पराज्ञान, मन से परे, बुद्धि से परे, ज्ञान ध्यान से भी परे, वो आत्मनिपद है। वहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाता है। जैसे नदी बह रही है, सागर में गई और सागर हो गई। जैसे एक बूंद पानी है, सागर में आप डाल दो, क्या हो गया? अस्तित्व खो गया, हो गया, सागर हो गया। सागर हो गया। वही आपकी यात्रा है। अभी आप जंक्शन में हो। जंक्शन में क्या होता है? संधिकाल, ना उधर का ना इधर का। आगे पीछे आगे पीछे करते रहता। वहां पर जंक्शन में हर प्रकार की गाड़ी आती है और जाती है। हाँ, बहुत अच्छा। चाहे बॉम्बे जाओ चाहे कलकत्ता जाओ, समझ गए? हाँ, अब टिकट कटा के उस गाड़ी में आपको बैठना है, हाँ, है ना? बस इतना ही काम है। पहचान के सही गाड़ी में बैठना। बस, तो मैं आपको कहाँ बैठना है उसकी टिकट दे रहा हूँ, वहाँ आप बैठ जाओ, अब करने की जरूरत नहीं, आप पहुँच जाओगे। हाँ जी। हाँ, बस बस बस, ठीक है। बस मैं गाड़ी में बैठा हूँ। जब तक आप नहीं देंगे हम ऐसे ही बैठेंगे। हाँ, जंक्शन में रहे। अब मैं उस गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, वो गाड़ी है स्पेस। स्पेस पे यदि आपको बैठना आ गया तो आप पहुंच जाओगे वहाँ। वही गाड़ी है आत्मा की। प्रॉब्लम गुरुजी वही है, मैं क्या हूँ इसमें बैठने के लिए। स्पेस पे एक हो जाओ। जैसे देखो, आप वहाँ बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, हाँ जी, ठीक है, बीच में स्पेस है, तो स्पेस से होते हुए आपकी चेतना जागृत हुई। जब चेतना जागृत होती है, ये स्पेस जीवित हो जाएगा। ये सब जीवित है आत्मज्ञान के लिए। अज्ञानी के लिए ये शून्य है। बस यही जादू है। तो जैसे हम जैसे है समझ रहे हैं अस्थि भांति, वैसा ही स्पेस भी अस्थि भांति है। आप भी अस्थि भांति है, तीनों में कोई फर्क नहीं है। अगर सिर्फ वही लक्षण लेंगे, ये हर जगह है, तो मुझे सिर्फ अस्थि भांति में ही जीने से स्पेस में जी रहा हूँ। जैसे आपको नींद आती है, हाँ, तो क्या जानते हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं जानते। कुछ नहीं। तो कुछ नहीं जानते, वही आपकी मंजिल है, वही आत्मा है। वहां पे जाके बैठ जाओ, नहीं पहुंच जाओगे। मिल गया वही रास्ता। जितना जानते हो वो विषय है, वो आपको भटकाएगा, वो आत्मा में जानने नहीं देगा। ध्यान में लगे रहे और बॉडी छोड़ दिया, मतलब वो मिल गया, मतलब ये बस सो गए, मतलब कुछ बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है और सारा ज्ञान छोड़ के। नहीं, ये है नॉन डूइंग स्टेज। नॉन डूइंग स्टेज, ठीक है। तो उसमें आपका जो मन है, बुद्धि है, स्टॉप हो जाएगा।
आप नॉन डूइंग में हो। जैसे आपको रात को नींद आती है तो नॉन डूइंग में हो, वो जागृत में आएगा, तब आत्मा में जाओगे। वो अपने आप आएगा। मैं अभी नहीं सो रहा हूँ, ऐसे ही रहूँ अगले 1 घंटा आपके सामने, वो अपने आप ही आना चाहिए। ना ऐसा वहां पर सूत्र है, अनदेखा को देखा कर। ये स्पेस यहाँ क्या दिख रहा है? खाली कुछ नहीं। खाली है, कुछ नहीं है। इस चीज को देखते रहो और ये स्पेस जीवित हो जाएगा, तो आप पहुंच गए। अभी ये लोग सब बात करने तक मैं सिर्फ देखते रहूंगा, सोचूंगा नहीं। हाँ देखो, आपके साथ रियल स्पेस है, हाँ। ये बॉडी रियल नहीं है। नहीं, बॉडी की मृत्यु होगी, स्पेस कभी नहीं मरेगा। और आप स्पेस पे चलेगा तो अमर हो जाओगे। जो नहीं मरेगा उसमें हो जाओ। हाँ बिल्कुल हाँ। राइट, वो है। मतलब मनुष्य शरीर में ऐसा है कि आप पूरे ब्रह्मांड, जहां तक आकाश है, जहां तक हवा है, जो भी है, जहां तक सृष्टि है, आप वहां एकाकार हो सकते हो। और वो बहुत सरल है, बहुत सरल है। क्या बूंद सवानी समुन में तो कतहेरी जाए। एक बूंद पानी सागर में गिरा, समा गया। अब उस बूंद को खोज के बताओ, अब नहीं मिलेगा वो। नामुमकिन। हाँ, नो रिटर्न। नो रिटर्न, नॉन रिटर्निंग पॉइंट है। वहां गए तो गए। इसको कहते हैं मोक्षधाम, परम धाम, इसको कहते हैं बैकुंठ। ये उसके लिए आप मनुष्य शरीर में आए। हाँ, आपकी मंजिल वहां है, मोक्ष, बैकुंठ। अब माया के कारण किसी मनुष्य को यह पता नहीं है कि वो क्यों आया है और उसको क्या करना है। वो मंजिल भूल गया और दुनियादारी में फंस गया, वो भटकते जाएगा। यानी ये मनुष्य शरीर जंक्शन है, और जिस गाड़ी में भी बैठ जाओ, यहाँ हर प्रकार की गाड़ी जाती है। जो आपको पसंद है उस गाड़ी के टिकट कटाओ, बैठ जाओ। ऐसा है। आप बैकुंठ जाना चाहते हो, उसकी भी रास्ता है, उसका भी ध्यान है, क्योंकि मनुष्य शरीर में आ गया तो पूरा पावर है मुक्त होने का। देवताओं को अधिकार नहीं है मुक्ति का, पशु योनि में अधिकार नहीं है, केवल मनुष्य योनि में मुक्त होने का अधिकार है। ये परमात्मा का दिया हुआ पावर है मनुष्य को। हर कोई मुक्त नहीं हो सकता वहां। देवताओं को यदि मुक्ति चाहिए तो मनुष्य योनि में आना पड़ेगा, तभी मुक्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब सोचो कितना चांस है आपको, अपॉर्चुनिटी। हाँ एकदम मौका है। देवताओं को पंच तत्व तो नहीं रहता, मगर आकाश तत्व तो रहता ना, वो भी आकाश में देख सकता ना। नहीं, आकाश तत्व तो जड़ है, वो भी आकाश में, मतलब काली से इसमें, वो भी हमारे जैसे देखते हैं। वो जड़ है। आकाश से पार जाओगे। नहीं, हम भी काली जगह में देख रहे हैं। ज्ञान चिदाकाश। आकाश है ना, नहीं वो चिदाकाश, वो चिदाकाश है। चेतना के आकाश अलग है हाँ, समझ गया, समझ और भूताकाश अलग है। गया। अच्छा अच्छा। भूताकाश जड़ है, चिदाकाश चेतन है।
उनके पास चिदाकाश नहीं है। हाँ चिदाकाश में जाओ। हेलो उपाध्याय। चाय के लिए हाँ चाय के क्या पहचान लिया? नजर से पहचान लिया। लिए वो पुराना पापी है। इनका कुछ पूछना। हाँ जी बोलिए। नहीं मैं बोल रहा था जैसे वो जैसे ध्यान करते हैं मतलब जैसे हम नॉर्मल हम लोग सो जाते हैं तो जैसे ध्यान करते हैं